कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही यूएसए से ये न्यूज़ आई है कि यूएसए के एक प्रोविंस, यानी कि जैसे हम लोग इंडिया में स्टेट्स कहते हैं ना, वैसे ही यूएसए में प्रोविंस कह लीजिए या स्टेट कह लीजिए, उसने टिकटॉक को कम्प्लीटली बैन कर दिया है अपने यहाँ। मोंटाना नाम का ये स्टेट है और कम्प्लीटली यहाँ पर बैन कहने का मतलब ये है कि यूएसए में ऑलरेडी जो कांग्रेस के लॉ मेकर्स है, जो सिविल सर्वेंट्स है, उनके लिए ये बैन है, यानी कि उनको प्रोहिबिट किया गया उनके जो वर्किंग डिवाइस है उसमें टिकटॉक यूज करने से। इसके अलावा अलग अलग जो स्टेट वहाँ पर उसमें भी ये बैन है, लेकिन अब ये वाला जो स्टेट है मोंटाना प्रोविंस, इसमें कम्प्लीटली बैन कर दिया गया, यानी कि पब्लिक भी अब जो है, आम आदमी भी जो है वो टिकटॉक का यूज नहीं कर पाएगा। ऐसा करना अब इलीगल होगा। ये जो टिकटॉक का इशू था, जो इस पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह कह लीजिए या फिर बाकी सब मुद्दे जो इसके लेके चल रहे थे, वो काफी पुराना है। लेकिन ये बिल जो है ये काफी टाइम से इस पे चर्चा हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा था कि जब ये इस बिल पे फाइनली डिसीजन आ जाता है तभी मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। इसीलिए ये वीडियो जो है मैं लेट बना रहा हूँ, लेकिन ठीक है, ये जो इशू है इसके बारे में जानना हम लोग का जरूरी है। इस बैन का जो मोंटाना के गवर्नमेंट ने लगाया है टिकटॉक पे, उसका जो रीज़न है वो ये दिया गया है कि पहले तो जो नॉर्मल रीज़न हमेशा से दिया जा रहा है कि सिक्योरिटी इशू है, ये जो डाटा है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकता है टिकटॉक, वो तो दिया ही है। इसके अलावा ये कहा गया है कि ये जो ऐप है इस पे डेंजरस एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाता है। जैसे कि इनके रीजंस में बताया गया है कि चलती कार पे, चलते ऑटोमोबाइल्स पे चीज़ों को थ्रो करना, या फिर मिरर जो है उस पे आग लगा के सिर्फ एक बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके उसको बुझाना, इस तरह के चैलेंज, इस तरह की चीज़ें जो है वो इसमें प्रमोट किया जाता है, जो कि डेंजरस हो सकती हैं। इसका हवाला देते हुए इसको बैन कर दिया गया है और इसके वायलेशन के लिए ऐसा बताया गया है कि $10,000 तक का पेनल्टी लगाया जा सकता है। ये पेनल्टी इंडिविजुअल पे नहीं लगेगा, यानी कि जो यूज करता है उस पे नहीं लगेगा, जो ऐप इसको प्रोवाइड करती है, जो ऐप टिकटॉक को डाउनलोड करने देती है लोगों को मोंटाना प्रोविंस में इस डिसीजन के बाद, उस पे ये फाइन लगेगा। इसके बाद टिकटॉक की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि हम लोग लीगली इसके अगेंस्ट में फाइट करेंगे कोर्ट में। चाइना की तरफ से अभी कोई इस पे डिसीजन आया नहीं है, लेकिन पिछले ही महीने और कई बार चाइना पिछली बार ऐसा कह चुका है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है टिकटॉक पे यूएसए में, और ये जो यूएसए के सारे एक्ट है, ये दिखाता है कि यूएसए कितना ज़्यादा इनसिक्योर है चाइनीज़ के ऐप्स को लेके, और कितना ज़्यादा अनबायस्ड भी है जो दूसरे कंट्रीज़ के ऐप्स होते हैं उनके लिए। ये एक काफ़ी बोल्ड लिया गया है इस प्रोविंस के द्वारा। इसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो उन कंट्रीज़ की बात करें जहाँ पर टिकटॉक को पार्शली या फिर फुल्ली बैन किया गया है, तो उसकी लिस्ट में आप लोग को यहाँ पर मिलेगा सबसे ऊपर अफगानिस्तान। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप लोग पूरी लिस्ट देख सकते हैं अप्रैल 2023 तक उन कंट्रीज़ की जिनने टिकटॉक्स को बैन किया है। सबसे ऊपर इसमें अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का कहना है कि हमारे जो यूथ हैं उनको मिसलेड होने की से बचाने के लिए इसको बैन करना जरूरी है, और अफगानिस्तान ने 2022 में इसको बैन कर दिया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फेडरल गवर्नमेंट की जितनी भी डिवाइसेज हैं उनसे इसको बैन कर दिया है। जो डिवाइस वो अपने एम्प्लॉयज़ को देता है यूज़ करने के लिए, या फिर उसके एम्प्लॉयज़ जो दूसरे अपने डिवाइस यूज़ करते हैं वर्क पर्पज़ के लिए, उससे इसको बैन कर दिया गया है। बेल्जियम में टेम्पररी बैन लगाया गया है, 6 महीने का बैन लगाया गया है सिक्योरिटी पर्पस का हवाला देते हुए। कनाडा में भी ये कहा गया है कि गवर्नमेंट इशू डिवाइस है उसमें से ये बैन है। और डेनमार्क की अगर हम लोग बात करें तो डेनमार्क में डिफेंस मिनिस्ट्री के जो एम्प्लॉयज़ है उनको प्रोहिबिट किया गया, उनको साफ मना कर दिया गया है कि आप इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूरोपियन यूनियन की अगर हम लोग बात करें तो यूरोपियन यूनियन काउंसिल, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट, इसके जितने भी स्टाफ है, चाहे वो लॉ मेकर्स हैं, चाहे छोटे से लेके बड़े स्टाफ जो हैं, उनको प्रोहिबिट कर दिया गया है कि आप लोग टिकटॉक यूज़ नहीं कर सकते। उनके लिए खाली बैन लगा दिया गया है। फिर इंडिया का मुझे नहीं लगता मेरे को बताने की ज़रूरत है कि 2020 से ही टिकटॉक ही नहीं सिर्फ, और इसके अलावा कई दर्जन जो ऐप्स है चाइना से जो रिलेटेड थे उनको सबको बैन कर दिया गया है। यहाँ पर भी सिक्योरिटी का हवाला देते हुए ही ये किया गया है। लातविया में भी यही किया गया है। वहाँ सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर्स के जो ऑफिशियल्स हैं उनके लिए बैन लगाया गया कि सिर्फ वो लोग जो है अपने वर्किंग डिवाइस में या फिर पर्सनल लेवल पे भी टिकटॉक यूज़ नहीं कर सकते। नीदरलैंड ने भी टिकटॉक का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा है कि जो भी कंट्रीज जो कि साइबर अटैक कर चुकी है नीदरलैंड पे या फिर डच इंटरेस्ट के अगेंस्ट में अटैक कर चुकी हैं, उनके द्वारा जो बनाए गए ऐप्स हैं उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और चाइना भी इसी कंट्री में आता है, इसलिए इनडायरेक्टली नीदरलैंड ने मना कर दिया है कि चाइना के जो ऐप्स हैं उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे नीदरलैंड के लोग। न्यूजीलैंड में भी लॉ मेकर्स, पार्लियामेंट्स और एम्प्लॉयज जो हैं इसके, उनको मना कर दिया गया है कि आप यूज़ मत करिए इसको। नॉर्वे में भी यही है, हल्का फुल्का पार्लियामेंट के अंदर जितने डिवाइस है उसको पे यूज़ करने से साफ मना किया गया है। और आप लोग को जान के हैरानी यहाँ पर होगी कि पाकिस्तान, जो कि अपने आप को सबसे सच्चा मित्र कहता है चाइना का, उसमें भी अक्टूबर 2020 के बाद लगभग 4 ऐसे इंस्टेंस हुए जब टिकटॉक को बैन कर दिया गया थोड़े थोड़े टाइम के लिए।
ताइवान ने दिसंबर 2022 से पब्लिक सेक्टर बैन लगाया है, यानी कि गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए बैन लगाया गया है। यूके में भी मार्च में, यानी अभी पिछले महीने से ही गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको प्रोहिबिट कर दिया गया है टिकटॉक यूज करने के लिए। और ऐसा ही स्टेप यूएसए में भी लास्ट मंथ ही लिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं उनको ऑर्डर दिया गया है कि 30 दिन के अंदर जितने भी डिवाइस हैं उसको इससे फ्री करो। तो मोटा मोटा अगर मैं आप लोग को बताऊं, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है उन्हीं के लिए यहाँ पर भी रोक लगाई गई है। लेकिन यूएसए के जो लॉ मेकर्स है वो चाहते थे कि कंप्लीटली टिकटॉक पे बैन लगाया जाए, लेकिन अभी ये नहीं लगाया गया है। और आप लोग ने हो सकता है वीडियो देखी भी होगी, टिकटॉक के जो ByteDance पूरी कंपनी का नाम है इनके, और इसके जो सीईओ है इनसे सवाल जवाब जो है वो किया जा रहा था यूएसए कांग्रेस में। तो ये है पूरा मुद्दा गाइस। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि पूरे वर्ल्ड में एक एक करके कंट्रीज जो है वो इस पे बैन लगाती जा रही हैं। और इसके लिए जो रीजन है वो ये दिया जा रहा है कि सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि सिक्योरिटी इशू है। चाइना में ऐसा बताया जाता है कि कानून है कि जो चाइनीज कंपनीज है उनसे अगर चाहे तो चाइना की अथॉरिटी यानी कि चाइना की गवर्नमेंट बहुत आसानी से जो डाटा है वो मांग सकती है और वो इन कंपनीज को देना पड़ेगा। यहाँ तक कि सीधे सर्विलेंस पर्पस के लिए भी ये जो डाटा है ये मांगा जा सकता है। यूएसए कांग्रेस में ऐसी बात की जा रही है चाइना गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके चलते जो यूजर है उनका डाटा अनसिक्योर है टिकटॉक की वजह से। ना हो सकता है आप लोग के दिमाग में ये चीज़ आए कि यूएसए की भी तो कंपनीज है, जैसे कि गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल ही का पार्ट है यूट्यूब भी, फेसबुक हो गया है, इस तरह की कई कंपनीज है यूएसए जिनके पास बहुत ज़्यादा डाटा है लोगों का, इंडियंस लोगों का डाटा है, दुनिया भर की कंट्रीज में जो लोग हैं उनका डाटा है। तो क्या उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है? वहाँ की जो अथॉरिटीज है, यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो ये डाटा नहीं ले सकती अपनी कंपनी से? चाहे तो देखो लेने को वो भी ले सकती है, जो क्लियर है वो मैं आप लोग को बताऊं, लेने को वो भी ले सकती है। लेकिन यूएसए जो है, इंडिया जो है, यह यूरोपियन कंट्री जो है, इसमें थोड़ा बहुत लॉ जो है उसकी औकात है। रूल बेस्ड ये कंट्रीज हैं, कुछ लॉज कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसके अंदर ही ये जो कंपनीज है ये डाटा दे सकती हैं। अगर इस रूल्स के बाहर यूएसए की गवर्नमेंट मांगे कोई डाटा तो ये कंपनीज चाहे तो मना कर सकती हैं। लेकिन चाइना, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है, वहां पर मना तो किया ही नहीं जा सकता, कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसको और चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनको। तो ये इशू एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से जो यूएसए है या फिर दुनिया भर की जो कंट्रीज है उनको लगता है कि उनका जो डाटा है वो सीधे जा सकता है चाइना गवर्नमेंट के हाथ में, जिसकी वजह से वो स्पाइंग सर्विलेंस बहुत आसानी से कर सकती हैं। इसके बाद फिर कहा जाता है कि जी उल्टे सीधे कंटेंट जो है वो फैलाया जाता है टिकटॉक की तरफ से। डेंजरस कंटेंट, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, उल्टे सीधे चैलेंज दिए जाते हैं जिसकी वजह से जान का भी खतरा हो सकता है। प्लस ऐसे भी इल्जाम लग चुके हैं टिकटॉक पे जिसमें यह कहा जाता है कि टिकटॉक जो है वो बहुत ज़्यादा इमोरल कंटेंट भी फैलाता है। पाकिस्तान, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि 4 बार बैन लगा चुका है 2020 के बाद, वो इसीलिए लगाता है कि टिकटॉक जो है वो बहुत ज़्यादा इमोरल कंटेंट फैलाता है, ऑब्ससीन कंटेंट फैलाता है, न्यूडिटी फैलाता है। तो इस तरह के इल्ज़ाम जो है खास तौर से ये जो मुस्लिम कंजर्वेटिव कंट्रीज है इसमें और लगते रहते हैं टिकटॉक पे। साथ ही साथ कोविड के टाइम पे ये भी इल्ज़ाम लग रहा था कि टिकटॉक के थ्रू बहुत फालतू चीज़ फैलाई जा रही है, जैसे कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स मत मानो, जो वैक्सीन है वो मत लगाओ, मास्क मत पहनो, ये सब जो है ये प्रोपोगेंडा है। तो इस तरह के कंटेंट जो है वो भी फैलाया जाता है टिकटॉक की तरफ से। और अब तो एक नई चीज निकल के आ रही है, ये कहा जा रहा है कि अब पता नहीं कितना इस बात में सच है कि गलत, कि यूएसए हो गया या फिर बाकी कंट्रीज जो हो गई चाइना को छोड़ के, वहां पर जो टिकटॉक है उसके लिए एक अलग एल्गोरिथम है और जो चाइना में टिकटॉक है उसके लिए एक अलग एल्गोरिथम है। दुनिया भर की कंट्रीज में जो एल्गोरिथम है वो जो बच्चे हैं उनको ऐसे कंटेंट पोस्ट करता है, ऐसे कंटेंट दिखाता है जो कि न्यूडिटी से भरे हो, ऑब्ससीनिटी से भरे हो, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो या फिर बाकी जो इस तरह के चीज़ें हैं वो प्रमोट करता है। लेकिन चाइना के जो बच्चे हैं, चाइना के जो टीनेजर्स हैं या फिर जो जवान हैं वहाँ के, वो भी उनके लिए जो एल्गोरिदम है वो जो कंटेंट उनको शो करता है वो आर्मी से रिलेटेड कंटेंट शो करता है, पढ़ाई से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, नॉलेज वगैरह, इस तरह के कंटेंट जो होते हैं जो कि उनको एक बेहतरीन इंसान बना सकते हैं, उस तरह के कंटेंट जो है वो शो करता है। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन वॉर ही कह लीजिए आप लोग, वो भी किया जा रहा है टिकटॉक से, ऐसा भी इल्ज़ाम लगता है टिकटॉक पे। अब ये सब जो इल्ज़ाम है इसमें कितना सही है कितना गलत, ये तो खैर पूरी तरीके से हम लोग को कभी नहीं पता चल पाएगा। दुनिया भर की कंट्रीज ये इल्ज़ाम लगा तो रही है, लेकिन चाइना इससे डिनाई ही करता है, टिकटॉक भी इससे डिनाई करता है कि नहीं, हम लोग चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ कुछ भी शेयर नहीं करते। लेकिन जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर ये कि चाइना ही रिस्पॉन्सिबल है, इतना ज़्यादा जो चाइना पे शक कर रही है दुनिया भर की कंट्रीज उसके लिए। हाल में चाइना की स्पाइंग से रिलेटेड इतने ज़्यादा इवेंट हुए हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें निकल के सामने आई हैं, चाहे वो इंडियन ओशियन में उसके स्पाई शिप भेजना हो गया, चाहे फिर यूएसए पे स्पाइंग बैलून भेजना हो गया, और भी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा आई हैं, जिसकी वजह से चाइना पे जो शक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दुनिया भर की कंट्रीज़ का।
सिर्फ यही रीज़न नहीं है, और भी बहुत से रीज़न है जिसकी वजह से ये शक चाइना पे बढ़ा है। लेकिन इन सब का जो कारण है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, उन सब का चाइना ही है। और अब इस चीज़ पे चाइना कुछ कह सकता भी नहीं है, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी यूएसए के काफ़ी ऐप्स, गूगल से रिलेटेड जितने ऐप्स थे वो, यूट्यूब वगैरह, फिर फेसबुक यानी कि मीटा से रिलेटेड जितने जो ऐप्स थे, बहुत से ऐप चाइना जो है वो उसने बैन करके रखा है अपने यहाँ। और जल्दी किसी भी ऐप को बाहर की कंट्रीज के वो अलाउ नहीं करता है अपने यहाँ। तो जब वो अपने यहाँ ही नहीं इन ऐप्स को अलाउ करता है, तो क्या ही वो दूसरी कंट्री पे इल्ज़ाम लगाएगा कि आप लोग हमारे ऐप को बैन करके अच्छा नहीं कर रहे हो। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।